तेरी नजर का बनके निशाना, तेरी नजर का बनके निशाना, मैं हो गया हूँ तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज इस वीडियो में हम आपको पॉलीगन यानी बहुभुज का दूसरा क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले का एक क्लास हो चुका है, पूरे बेसिक से मैंने समझा दिया है, सारे रूल रेगुलेशन सारे फार्मूले मैंने समझा दिया है बहुत अच्छा से। आप अगर नहीं देखे हैं तो आपके पास मौका है, यहाँ आई बटन में जैसे ही लिंक आता है उस पर क्लिक करिए और उस वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, तब समझ में आएगा, ना तो ऊपर से निकल जाएगा। इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, तो माफ़ी चाहते हैं आपसे, ये वीडियो पहले नहीं देखिए, पहले वही वीडियो देखना है। और हाँ, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, ज्योमेट्री बहुभुज करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला वीडियो पहले, तब दूसरा वीडियो, क्योंकि एक पार्ट और इसका आएगा। आज हम आपको 10 क्वेश्चन करवाने वाले हैं पॉलीगन का। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्लास किए हैं उनके लिए ही ये वीडियो है। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। कहता है यदि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना है तो n का मान क्या होगा। कहता है कि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना है तो n का मान क्या होगा। आपको पता है प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते थे n-2 गुना 180 डिग्री अब बट्टा n। अब देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण, अब प्रत्येक बाह्य कोण तो हो जाएगा भैया 360 पूरा होता है बाहर वाला सारा कोण कोई भी बहुभुज का, और इसके बट्टा में n लिख दे तो एक कोण हो गया। कहता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना होगा, प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना होगा ये आंतरिक कोण। अब इसमें भुजा की संख्या n है तो n के जगह n ही रखोगे, n से भैया कट गया। अब 180 से इसको काट दीजिए दो बार में, अब 2 दूना 4 हो गया, ये n-2 बराबर हो गया 4, n का वैल्यू हो गया उधर जाके 6, यानी क्या कि वो षष्ठभुज है जिसमें भुजा की संख्या कितनी होगी 6 होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आज इस वीडियो में हम आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं, अब 9 क्वेश्चन और शेष बचा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या 5:4 के अनुपात में है और बहुभुज के हर अंतःकोणों का अंतर 6 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बतावे। कहता है कि दो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या 5:4 के अनुपात में है। देखिए दो समबाहुभुज हैं और उसके भुजाओं की संख्या जो है 5:4 में है। पहला समबाहुभुज में भुजा 5 और दूसरा में 4। अब कहता है और अंतःकोण का अंतर 6 डिग्री है, बहुभुज के हर अंतःकोण का अंतर कितना है 6 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या बताइए। आपको पता है प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए हम n-2 गुना 180 डिग्री सभी हो गया, n से भाग दे देंगे तो एगो अंतःकोण हुआ, n-2 गुना 180 डिग्री अब बट्टा n। अब दो बार हम क्यों लिखे, क्योंकि एक बार इसका पहले वाला का जी पंचभुज है 5 भुजा वाला है, इसका प्रत्येक कोण निकालेंगे और इस भुजा पर इसका प्रत्येक कोण निकालेंगे और उसका अंतर 6 डिग्री दिया है तो इन दोनों का अंतर करके 6 डिग्री लिखेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, ये रियल में नहीं है, जरूरी नहीं कि पंचभुज है ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज होगा तब ये चतुर्भुज होगा, अगर ये होगा 10 भुजा वाला तो ये होगा 8 भुजा वाला। ये रेशियो है, ये रियल वैल्यू नहीं है, रियल मान नहीं है, तो रेशियो में है तो इसमें x सटा लीजिए, क्योंकि ये रियल रहता तब तो ये 5 भुजा ये 4 भुजा हो ही जाता, भुजा की संख्या आपसे पूछता ही नहीं। यहाँ पर ये 5x और ये 4x कर लिए, अब x की वैल्यू हमें निकालनी होगी। भुजा के जगह यहाँ 5x रखेंगे, तो आइए 5x-2 हो गया गुना 180 हो गया, बट्टा में कितना हो जाएगा 5x, काहे कि पहले भुजा के संख्या यानी 5x यहाँ पर यूज किया मैंने माइनस। अब n के जगह 4x रख लेते हैं, इसमें 4x-2 गुना है 180, अब बट्टा में n के जगह अब रखेंगे कौन 4x रखेंगे, अब बराबर 6।
4 गुना में है x के साथ, 4 से इसको काट सकते हैं 45 बार में कट जाएगा। अब देखिए 5 से इसको काट सकते हैं 36 बार में कट जाएगा। अब 36 पचे 180 हो जाता है, 36 पचे 180 x माइनस 36 दूना हुआ 72 बट्टा में हुआ x। अब आ जाइए, अब अच्छा x का एलसीएम एक के बाद डायरेक्ट x कर दीजिए ना, x का एलसीएम x। अब ये देखिए 45 से 4 में गुना करिए, 45 चौके 80 यानी माइनस में 180 x हुआ। अब 45 दूना 90, 45 दूना 90 माइनस में, लेकिन इस माइनस से गुना हुआ तब प्लस में हो गया, 45 दूना 90 बराबर हो गया 6। 180 माइनस में 180 प्लस में हुआ 0, ये 6x हुआ और 90 में से 72 गया था 14, यानी 72 में से 90 जाएगा तो 18 हो जाएगा, यानी 6x बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। अब देखिए तो 6 से काटेंगे तो 3 बार में x की वैल्यू कितना हो गया 3। अब जब हमें इधर मैं लिख देता हूँ, नहीं दिखा होगा, x की वैल्यू 3 हो गया। अब जब x की वैल्यू हमारे पास 3 हो गया है तब भुजा निकालना था, तो 5 3 15 भुजा, x की वैल्यू 3 है तो 4 3 12 भुजा, तो 15 भुजा और 12 भुजा हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा तीसरा सवाल है, प्रश्न का कहना है एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होता है। एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होता है। पंचभुज है ना, तो प्रत्येक, अच्छा पंचभुज है तब एक बात बताइए, आप ऐसे भी बना सकते हैं, सभी बाह्य कोण 360 होता है तो एगो बाह्य कोण कितना होगा, तब भुजा से भाग दे दीजिए, जितना भुजा उतना ही कोण। पंचभुज है तो 5 कोण होगा तो 5 से भाग दे दीजिएगा इसको, 36 पचे, ये 360 है, इसको काटते हैं तो कितना करता है 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, यानी 72 डिग्री, यानी कि एगो बाह्य। दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। तो ये जो 72 डिग्री हुआ ये एक्सटर्नल एंगल हुआ, क्योंकि सभी बाह्य कोण 360 होता है। अब पंचभुज था तो 5 से भाग दे दिए, क्योंकि 5 कोण होगा तो एक बाह्य कोण हो गया 72। दोस्तों किसी भी बहुभुज में इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, यानी कि मतलब बाह्य कोण और अंतःकोण और बाह्य कोण मिलाकर होता है 180 डिग्री, ये होता ही है, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। तो आपको ये 72 पता है, तो क्या इंटरनल एंगल नहीं पता हो जाएगा। 180 में से इसका वैल्यू घटा दीजिए, ई का वैल्यू 180 में से 72 घटा दीजिएगा, तो यानी इंटरनल एंगल जो हमारा हो जाएगा वो 108 डिग्री का हो जाएगा। 108 डिग्री हो गया, ये प्रत्येक अंतःकोण हो गया। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि प्रत्येक अंतःकोण के मान के लिए n-2 गुना 180, अब बट्टा क्या करेंगे n करेंगे बस। अब लीजिए n के जगह हम कितना रखेंगे, पंचभुज है तो 5, अब 5 में से 2 गया 3 गुना 180, अब बट्टा फिर 5, n के जगह 5 से इसको काटते हैं तो 36 बार में, 36 तिहाई कितना होता है 108, 36 तिहाई कितना 108। तो आप इन दोनों तरीका से आप इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में यह कह रहा है एक समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा। षष्ठभुज है, n-2 गुना 180 अब बट्टा n, प्रत्येक अंतःकोण किसी पर भी लागू होगा, कोई भी बहुभुज हो। यहाँ n के जगह 6 रखेंगे, क्योंकि षष्ठभुज बोला है तब भुजा 6 में से 2 गया था 4 गुना हुआ 180, अब बट्टा में क्योंकि भुजा की संख्या 6 लिया है, 6 से इसको काटते हैं 30 बार में, तो 30 चौका 120 डिग्री हो गया, यानी षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 120 डिग्री होता है। दोस्तों अगला सवाल हमारा ये है पचमा क्वेश्चन भी ऐसा ही है
क्योंकि 5वां क्वेश्चन ये कहता है एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा। अष्टभुज है तब भुजा की संख्या होगा 8, 8 में से 2 गया तो 6, अब लिखा 180, 8 है ना भुजा की संख्या, 8 रख दिया। अब लीजिए 8 से अगर इसको काटते लीजिए ना, 6 के आधा 3, 8 के आधा 4, 4 से कटा 45 बार में 45, 45 तिया कितना हुआ 100, 5 × 15, 4 × 12 = 13, 135 डिग्री, 135 डिग्री आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6ठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हमारा ये कहता है, ध्यान देंगे, एक समबाहु षष्ठभुज के सभी अंतःकोण का योग कितना होता है। तो योग कितना होता है, n-2 गुना 180 डिग्री होता है। और अगर एक को निकालना है तो n से भाग दे देते हैं, सभी निकालना है तो बस यही अंतःकोण का योग। षष्ठभुज है यानी 6 भुजा है, 6 में से 2 गया गुना 180, यानी यहाँ 4 गुना 180 यानी 18 चौके 72 बोले तो 720 डिग्री हमारा आंसर हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7वां क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर सवाल में है ये कि एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग कितना होगा। कौन नहीं जानता भाई, अब तो n-2 गुना 180 डिग्री लगाइएगा ना सभी अंतःकोण के योग के लिए। n के जगह पंचभुज है तो 5 रखिएगा, 5 में से 2 गया 3, 3 गुना 180, 18 तिया 54, 540 डिग्री हमारा आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं और ये सारे टाइप के क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन, आइए अच्छा क्वेश्चन। 8वां सवाल ये कहता है एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। देखिए कोई एक बाह्य कोण अगर पता है तो आप बता सकते हो कि वो बहुभुज कितने भुजा वाला है। तो ध्यान दीजिए, एक बाह्य कोण 40 है भैया, सभी बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री, और एक बाह्य कोण है 40 डिग्री, तो 40 नमा 360 लीजिए, यानी कि 9 गो ऐसा कोण होगा, तब भुजा के संख्या भी 9 गो होगा। डिग्री डिग्री तक गया, 9 बचा। ध्यान दीजिएगा, यानी n का वैल्यू 9 निकला, यानी भुजा के संख्या 9 निकला, तो कोण भी 9 होगा, भुजा भी 9 होगा। ये क्या, सभी बाह्य कोण का योग एक बाह्य कोण से भाग दिए, 9 गो कोण हुआ। 9 कोण का मतलब कि भुजा भी 9 गो हुआ, जितना कोण उतना ही भुजा। आइए अगला सवाल देखिए 9 नंबर। अब 9 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समबाहु बहुभुज के एक अंतःकोण। तो आइए अगला सवाल देखते हैं, और ये 9 नंबर सवाल कहता है एक समबाहु बहुभुज के एक अंतःकोण तथा एक बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है। सवाल का यह कहना है एक समबाहु बहुभुज के एक अंतःकोण तथा एक बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण, अंतःकोण मतलब इंटरनल एंगल, बाह्य कोण मतलब एक्सटर्नल एंगल, और इनका अनुपात दिया हुआ है 7:2 का। दोस्तों इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या पूछा है। एक बात बताइए, एक अंतःकोण का मान अगर 7 है तो एक बाह्य कोण का मान 2 दिया है। आपको पता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का योग हमेशा 180 डिग्री ही होता है किसी भी बहुभुज में। तो जब दोनों का योग 180 है, इस रिलेशन से यहां से दोनों का योग पता करें तो अनुपात में 9। अब अनुपात में योग है 9, जबकि रियल में योग है 180। 9 का वैल्यू 180, अनुपात 1 का वैल्यू 9 दूना 18, 20 डिग्री। 1 का वैल्यू 20 है तो 2 का वैल्यू 20 दूना 40 डिग्री। 1 का वैल्यू 20 है तो 7 का वैल्यू यहां हो जाएगा 7 दूना 14, 140 डिग्री। 140 और 40 हो गया ना 180। अब आपसे पूछा इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है। आप बाह्य कोण लेकर बना लीजिए, क्योंकि जब एक बाह्य कोण 40 डिग्री का है और सभी बाह्य कोण का योग 360 होता है। सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है 360। तो सभी बाह्य कोण 360, जबकि एक कोण है 40,
तब भाग दे देंगे, पता चलेगा कितना कोण, 9 कोण। ए भाई ये 9 कोण है तो 9 भुजा भी होगा ना, यानी भुजा की संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे और एक क्वेश्चन और देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा कहता ये है 10 नंबर, कहता एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बाह्यकोण का अंतर 60 डिग्री, इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है। सवाल क्या कहे जानते हैं, कहता है एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्यकोण का अंतर 160 डिग्री। अंतःकोण और बाह्यकोण, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का अंतर बोला है 60 डिग्री का, जबकि हम जानते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का योग होता है 180 डिग्री। अब लीजिए इससे हमें ई से ई को माइनस कर दिया, अब 2i यानी 2 इंटरनल एंगल बराबर हो जाएगा जोड़ के कितना 0, 8 6 14 का 4, 1 का 240, दूसरे काटते हैं 120 डिग्री, यानी एक एंगल 120 डिग्री का हुआ, एक अंतःकोण 120 डिग्री का हुआ। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो आपसे पूछा है इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या, तो एक अंतःकोण ना 120, तब बाह्यकोण कितना 60, क्योंकि दोनों मिलकर 180 होता है। अब भुजा की संख्या पूछा है, तो सुनिए एक बाह्यकोण अगर पता है तो टोटल बाह्यकोण होता है 360, कोई भी बहुभुज हो, और एक कोण 60 का बाहर वाला, तो कैगो कोण 6 कोण। 6 कोण का मतलब है कि भुजा भी 6 भुजा भी हुआ, 6 भुजा भी हुआ, 6 कोण 6 भुजा, यानी कि ये षष्ठभुज था। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा मैं नीचे झुका दूं, ये पता आपको चल जाए, 6 भुजा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो सच में अच्छा लगा है, मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं, आगे एक वीडियो में अब आपको हम 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तब जाके हमारा बहुभुज कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरा पार्ट भी जरूर आपको देखना है। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, और अगर आप चाहते हैं मेरा पेड क्लास लेना, तब बहुत सस्ता सुविधा है भाई साहब, हमारा धुरीना पर क्लास चलता है, और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, पीडीएफ में मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेगा, सारी चीजें अवेलेबल है वहां पर, तो आप जाकर तैयार कर सकते हैं, और आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट वहां से आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।